अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान चौधरी और मैं इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड से मामलात में पहले तो गुरेज़ करता हूँ कि मैं किसी भी तरह की राय दूँ, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले और दोस्तों अजीज़ों की बार बार मुझे फ़ोर्स करने पर जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर इंसिडेंट हुआ एक लड़की के साथ जो टिकटॉकर है, मुझे बार बार कहा गया कि आप उस बारे में अपनी राय दें, आपकी क्या राय है। क्योंकि मुल्क में बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सारे इज़्ज़तदार, जानी मानी और बड़ी फेमस हस्तियाँ जो बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके मुंह से मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। कहा जा रहा है कि रियासत पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं है, रियासत पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान में कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भाग जाओ। मतलब कि वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, उस मुल्क को गालियाँ दी जा रही हैं बिना हकीकत जाने, इल्म की कमी की वजह से। कोई बंदा मेरी बात से इख्तलाफ रखता है, पहले मेरी बात को पूरा मुकम्मल सुने, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जैसे आपका दिल करे वैसे इजहार करें। सबसे पहली बात, मैं अपनी उस बहन के साथ जो भी वाक़या पेश आया उसकी दिल से मज़म्मत करता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हुआ। जिन मर्दों ने भी, जिन लड़कों ने भी ये हरकत की है, ये जो उसकी इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाला, उसकी इज़्ज़त को उछाला गया, बेशक वो किसी न किसी की माँ, बहन, बेटी है और बेटियां और इज़्ज़तें सब की एक जैसी होती हैं। ये सरासर गलत हुआ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उन 400 मर्दों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया, लेकिन यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि मीनार पाकिस्तान के साए में कहा गया कि उस लड़की की इज़्ज़त को पामाल किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाने वाले वो लोग पहले ये मुझे बता दें कि पाकिस्तान का मतलब क्या है और पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना है और मीनार पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना है। जब पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह की फहश वीडियोस बनाई जाएंगी, इस तरह की लड़कियां सरेआम खुद अपने फैंस को दावत देंगी कि आप आएँ और मेरे साथ वीडियोस बनाएं, तो अकेली लड़की जब 2-3 अपने लड़के फ्रेंड्स के साथ वहां पहुंच जाएगी 400-500 की तादाद में, और उस इलाके में लाहौर के लारी अड्डे में पाकिस्तान का बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि लाहौर के लारी अड्डे के साथ वाक़या वो जगह पाकिस्तान भर के जुराइम पेशा अफराद का ठिकाना है, वहाँ पे आना जाना है और पाकिस्तान भर से जितने भी जुराइम पेशा लोग हैं या जितने भी गलत कामों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, या तो वहाँ पे बसते हैं या फिर उनका कोई ना कोई जानने वाला वहाँ रहता है या फिर वहाँ पे आना जाना है। और वो पाकिस्तान का बदनाम तरीन इलाका है जहाँ पे वो लड़की अकेली पहुँच गई। और जब एक हिरनी शेरों के एक झुंड में पहुंच जाएगी और फिर कहेगी कि मुझे नोचा क्यों गया, तो ये सवाल उसे अपने आप से पूछना चाहिए कि वो उन शेरों के झुंड में लेने क्या गई थी। कहा जा रहा है कि ये सवाल नहीं बनता कि वो लड़की वहाँ क्यों गई थी, बल्कि ये सवाल बनता है कि उन मर्दों ने उसकी इज्जत के ऊपर हाथ क्यों डाला। जब इस बात का बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि वो बदनाम तरीन इलाका है और वहाँ पे वो मर्द, वो लड़के हैं जिनकी परवरिश अच्छे तरीके से नहीं की गई। और इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के हर गांव में, हर शहर में, हर गली में बसने वाला लड़का, उसकी तरबियत उसके माँ बाप ने नहीं की और उसकी आंखों में हया नहीं है। तरबियत लड़कों की बजाय तरबियत लड़कियों की भी ज़रूरत है। जब इस्लाम ने एक चीज़ से मना किया है, जब एक लड़की सोशल मीडिया पे आती है और बगैर दुपट्टे के हाफ़ कपड़े पहन के, जो कि इस्लाम में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है, वीडियोज़ बनाती है, तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। जब तक वो अपने घर में महफूज है, अपने घर में वीडियोस बनाती है, सेफ़ है, तो वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे आती है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है और फिर अपने फैंस को खुद वहाँ पे बुलाना कि मेरे साथ वीडियोस, अपनी फ़ैन फॉलोइंग को शो ऑफ़ करने के लिए, अपनी जो है वो वैल्यू को बढ़ाने के लिए, शो मारने के लिए वहाँ पे उनको बुलाया जाना और फिर कहना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सवाल बनता नहीं है। मैं हुकूमत से तो ये अपील है कि ये जो हुआ गलत हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, उनको सज़ा मिले जिन्होंने ये हरकत की है। लेकिन यहाँ पे तरबियत सिर्फ लड़कों की नहीं बल्कि लड़कियों की भी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस बात से बहुत सारी सो कॉल्ड मॉडर्न लड़कियाँ जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं उनको शायद दुख भी होगा और बहुत सारी जो है वो मेरे ख़िलाफ़ बातें भी करेंगी शायद। और मैं किसी को ये रोकने का हक़ नहीं रखता कि आप वीडियोस ना बनाएं, आप इस तरह के काम ना करें। गलत है, मैं बिल्कुल कहूँगा और मैं आपको दावत यही दूंगा कि इस तरह की वीडियोस मत बनाएं सोशल मीडिया पे। लेकिन बात फिर वही आती है कि आप आज़ाद पाकिस्तान में रहती हैं और आज़ाद पाकिस्तान में रहते हुए जो आपका दिल करे वो करिए, आपकी लाइफ आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मैं उसमें बोलने वाला कुछ नहीं था, लेकिन तमाम बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोशल मीडिया पे आके वीडियोस बनाती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं, तो
फिर इस बात का ख्याल रखें। मेरी तमाम बहनों से ये रिक्वेस्ट है, उनको एक सजेशन है कि इस बात का फिर ख्याल रखें कि इस तरह पब्लिकली बिना किसी सिक्योरिटी के या बिना प्रोटोकॉल्स को, SOPs को फॉलो करने के बगैर, बिना किसी मौके की नज़ाकत को समझे बगैर किसी भी जगह पे ऐसे ही अपने फैंस के साथ मुंह उठा के चले जाना और वीडियोस बनाना और फिर बाद में कहना कि ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, इनकी तरबियत नहीं की गई, और फिर रियासत मदीना, रियासत पाकिस्तान, और फिर क्या क्या कहना और पाकिस्तान के वजूद के ऊपर सवाल उठाना, ये सरासर गलत है। ऐसी जगहों पे निकलने से 100 दफ़ा सोचें निकलने से पहले, और इस तरह से पब्लिक में जाकर वीडियोस बनाने से पहले 100 दफ़ा सोचें। क्या आपको गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर बंदे को इस तरह सिक्योरिटी देती फिरेगी? क्या आपने किसी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया था? क्या किसी सरकारी इदारे को बताया था, किसी सरकारी इदारे से परमिशन ली थी वहाँ जाके वीडियोस बनाने से पहले, या वहाँ पे 400 फैंस को बुलाने से पहले किसी थाने में इतला की थी, या किसी वज़ीर को बताया था, या इमरान खान को बताया था, प्राइम मिनिस्टर को बताया था कि हम वहाँ जा रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए, अगर कोई वाक़या हुआ तो आप ज़िम्मेदार हैं, रियासत पाकिस्तान ज़िम्मेदार है? जब किसी को बताया नहीं गया था, किसी से पूछा नहीं गया था, किसी सरकारी इदारे की इजाज़त के बगैर इस तरह के काम अपने बिहाफ पे किए गए हैं, तो ज़िम्मेदार भी आप ख़ुद हैं। और मेरी तमाम हुकूमती इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि जो मुजरिमान हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, जिन्होंने ये हरकत की है, इसको ज़रूर निशान इबरत बनाएं। और मेरी तमाम बहनों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस तरह पब्लिकली गेट टुगेदर करने से पहले 100 दफ़ा सोचें।